आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। नमस्कार, मैं हूं रूपक शर्मा और आप देख रहे हैं हिमाचल समाचार। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज का दिन भी हंगामे की बेट चढ़ गया। 11 बजे जैसे ही विधानसभा अध्यक्ष बृजबिहारी लाल बुटेल ने प्रश्नकाल आरंभ करने को कहा, वैसे ही विपक्षी भाजपा ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली उच्च न्यायालय में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के मामले की गूंज राज्य विधानसभा में भी सुनाई दी। गुरुवार को मॉनसून सत्र के दूसरे दिन विपक्षी दल भाजपा ने इसे अपना मुद्दा बनाया और प्रश्नकाल शुरू होते ही वीरभद्र सिंह के इस्तीफे की मांग को लेकर सदन में जोरदार हंगामा किया। इस दौरान सदन में कार्यवाही सिर्फ 10 मिनट भी नहीं चल पाई। उधर विपक्ष के हाथ लगे मुख्यमंत्री के खिलाफ इस मुद्दे को वो किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं चाह रहे। हालांकि मॉनसून सत्र के तीसरे दिन विपक्ष ने अपनी रणनीति के बारे में कोई खुलासा नहीं किया, लेकिन विपक्ष अब मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग को छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। उधर सूबे के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने विपक्ष की मांग को एक बार फिर से नकारते हुए इसे उनके खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है। वीरभद्र सिंह ने कहा है कि उनकी सूचना के मुताबिक प्रशांत भूषण द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में उनके खिलाफ दायर याचिका में कोर्ट ने सीबीआई को सिर्फ 7 दिनों में अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है, जबकि भाजपा इस मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। वहीं उन्होंने भाजपा द्वारा सदन में हंगामे की निंदा भी की। अभी तो मामला हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट के पास है। जो कोई सरकारी वकील ने वहाँ पर कमेंट किया केस में, High Court had taken no notice of it. All the High Court said was the CBI and Income Tax Department should submit their findings and report within 1 week. I have not received any notice of the High Court, except all the legitimate demands of the Vidhan Sabha. Or if they resort to extra constitutional methods, then it will not be tolerated. हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले हुए बजट सत्र में भी भाजपा लगातार वीरभद्र सिंह के इस्तीफे की मांग करती रही थी। तब भी पूरा बजट सत्र विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया था। अब देखना होगा कि 29 अगस्त तक चलने वाले मॉनसून सत्र में विपक्षी दल भाजपा सत्र के तीसरे दिन सदन में किस तरह की रणनीति दिखाती है। शिमला से मोहित प्रेम शर्मा के साथ नेहा शुक्ला, डे एंड नाइट न्यूज। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने विपक्षी भाजपा पर विधानसभा में हंगामा करने की निंदा की है। हमारे संवाददाता मोहित प्रेम शर्मा के साथ खास बातचीत के दौरान वीरभद्र सिंह ने कहा कि हंगामा करना भाजपा की आदत बन चुकी है। वहीं उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पर उन्हें अब तक कोर्ट का नोटिस नहीं मिलने की बात कही, जबकि विपक्ष इस मामले को बेवजह तूल दे रहा है, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का। दूसरे दिन आज विपक्ष ने एक बार फिर से सदन में हंगामा किया और कल तक के लिए विधानसभा को स्थगित करना पड़ा। हमारे साथ मौजूद हैं इस मुद्दे पर बात करने के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह। एक बार फिर से हंगामा, दूसरे दिन भी हंगामा और जारी रहा और स्थगित करना पड़ा अगले दिन के लिए सदन को। किस तरह से देखते हैं विपक्ष का ये रुख और जो आरोप? जो हमारा जो विपक्ष है हिमाचल में बहुत गैर जिम्मेवार है। इसी सेशन की बात नहीं है, पिछले 2 सेशन भी ऐसे ही गुजरे। जो धर्मशाला में हुआ उससे पहले सेशन भी है। हंगामा करना इनका काम है। ये किसी गंभीर चर्चा में भाग लेने के में नहीं है। कीचड़ फेंकना और उठपटांग बातें करना, उसके लिए अब ये पार्टी मानी जाती है। वो आए, सदन में बैठे हैं, चर्चा में भाग लें और सभी भाषा में वो जो भी बात अपनी बात है रखना चाहते रखें और उसका पूरा उत्तर उनको वहाँ पर मिलेगा। हंगामा करके कुछ नहीं मिलेगा। हाई कोर्ट का जो कल मामला लगा था उस पर जवाब चाह रहे थे, वो मांग कर रहे हैं लगातार, इस्तीफे की मांग जो है वो जारी है। वो मामला जो है सब जुडिश है। एक मामला जो है ज़ेर गौर है अदालत के, और जो दिल्ली हाई कोर्ट में केस है, मुझे तो उसका नोटिस भी नहीं आया।
और मुझे नोटिस भी दिया, ना मेरा कोई वकील वहाँ खड़ा था। अगर मुझे नोटिस आएगा उसी वक्त तो उसको जवाब दूंगा मैं। अभी तो इंटरनल इंक्वायरी चल रही है हाई कोर्ट के द्वारा, CBI से और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। जब उनकी रिपोर्ट आएगी उसके बाद हो सकता है कोर्ट मुझे बुलाए, उस वक्त होगा जहाँ मैं अपना पक्ष रखूँगा और केस लड़ूँगा। महज कोर्ट की जो कार्रवाई है उसी के आधार पर ही ये कोई कंजक्चर करना सही नहीं है। लेकिन वो कल से पहला दिन था मानसून सत्र का, और इस्तीफे की जो मांग वो कल से ही कर रहे थे, आज फिर से उन्होंने ये मांग। नहीं, ये तो कोई नई बात हो रही है। हमारा जो विंटर सेशन हुआ वहाँ क्या नाम धर्मशाला में, वो इसी में बीता। एक दिन भी कार्रवाई नहीं हुई हल्ला गुल्ले में, और दूसरे भी बजट सेशन में भी अधिकांश हमने बजट पास करा दिया, पर हल्ला गुल्ला मचता रहा। जब से ये नई विधानसभा का गठन हुआ है और प्रेम कुमार धूमल उसके विपक्ष के नेता बने हैं, सिवाय हल्ला गुल्ला करने के, बदकलामी करने के और धक्का करने के इन्हें और दूसरा कोई काम किए ही नहीं है। हर चीज़ के ऊपर जो है वो तोड़ मरोड़ कर रखते हैं। अगर कोई कोर्ट का वर्डिक्ट हो या कोई फैसला हो तो मैं मान सकता हूँ, उसमें कुछ बात उठाई जा सकती है। हालांकि किसी भी कोर्ट का फैसला फाइनल नहीं होता, इट इज़ सब्जेक्ट टू अपील। मगर मेरे मामले में तो अभी फैसला भी नहीं हुआ, अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और इन्वेस्टिगेशन और मुझे तो अभी तक बुलाया भी नहीं गया। आई हैव नॉट बीन समन्ड, मेरा पक्ष तक भी सामने आया ही नहीं। लेकिन विपक्ष के हंगामे से लग रहा है कि अब सदन की कार्रवाई इस तरह से ही चलती रहेगी, हंगामेदार चलती रहेगी। क्या रुख है आपका वसीम? ठीक है, वो तो स्पीकर साहब ने फैसला देना है, इस हालत में उन्हें क्या करना चाहिए। तो ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, जिनका ये कहना है कि जो विपक्ष सदन में हंगामा कर रहा है हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट में जो मामला चल रहा है उसको लेकर के, उस पर उनका साफ कहना है कि अभी उनके पास जो है वो वहाँ पर उनकी नोटिस उन्हें अभी तक जो है इस मामले वो नहीं मिला है, और उसके बाद ही वो कुछ बयान देंगे। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ मोहित प्रेम शर्मा, डे नाइट न्यूज़, शिमला। उधर विपक्ष के नेता प्रेम कुमार धूमल ने भाजपा का रुख साफ करते हुए एक बार फिर से इस मामले पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से उनके इस्तीफे की मांग की है। बकौल धूमल, मामले की गंभीरता को देखते हुए वीरभद्र सिंह को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता प्रेम कुमार धूमल। धूमल साहब, मुख्य मुद्दा क्या है? हम तो मुद्दा भ्रष्टाचार का उठा रहे थे। मीडिया में जो खबरें आई हैं कि मुख्यमंत्री के विरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है, प्राइमा फेसाई ऐसा लगता है, उस मुद्दे पर जो हमारे नोटिस थे वो तो अध्यक्ष महोदय ने रिजेक्ट कर दिए, और उसी मुद्दे पर मुख्यमंत्री को स्टेटमेंट देने का अधिकार का इजाज़त दे दी। इसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसी बीच में उन्होंने हाउस एडजर्न कर दिया। उनका ये कहना है, मुख्यमंत्री का ये बयान आया है कि अभी उन्हें नोटिस नहीं मिला इस बाबत और उन्हें जानकारी नहीं है, और उसके बाद ही वो कुछ जवाब दे पाएंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं और केंद्र सरकार ने भी प्राइमा फेसाई उसकी पुष्टि की है। इनको त्यागपत्र देना चाहिए और इसकी जांच हो, निर्णय हो, जो भी निर्णय होगा उसके बाद जो उसका फॉलो आउट होगा वो। और बयान उन्होंने दिया कि जिस तरह से विजिलेंस ने चालान पेश किया है आपके खिलाफ, तो उस बाबत जो है ये कदम उठाया जा रहा है, और आप जो है वो प्रेशराइज कर रहे हैं और विधायकों को भी इस बाबत। हम उनके विधायकों को, अगर हम अपने विधायकों को फोर्स कर रहे हैं तो उनके विधायक कह रहे हैं कि हमें फोर्स कर रहा है। इस बात का तो कोई सबूत नहीं होता। उनके कई विधायक चाहते हैं कि जाए सरकार कोई और बनाए। तो ये बातें मुख्यमंत्री बौखलाहट में कर रहे हैं। मैं उनकी मनोस्थिति समझता हूँ, मैं और ज़्यादा टिप्पणी इस पर करना नहीं चाहता। तो ये जो अब जो हंगामा है, ये मुद्दा जो है वो यही रहेगा फिर से कि एक नई रणनीति के साथ विपक्ष फिर से सदन में आएगा? शेष अगले कल। तो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता प्रेम कुमार धूमल का ये कहना है कि जो आरोप भ्रष्टाचार के वीरभद्र सिंह पर लगे हैं तो उस पर उन्हें जवाब देना चाहिए, और मांग जो है विपक्ष की अब इस्तीफे की लगातार बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, इस तरह की मांग विपक्ष कर रहा है, और साथ ही अगली
रणनीति क्या होगी विपक्ष की, वो देखने वाली बात होगी। बहरहाल उसका खुलासा अभी विपक्ष के नेता ने नहीं किया है। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ मोहित प्रेम शर्मा, डे एंड नाइट न्यूज़, शिमला। रामपुर में भाजपा महासूद जिला की बैठक में भाजपा नेताओं ने कांग्रेस सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता गणेश दत्त और पूर्व बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा ने तबादलों में धांधली होने का आरोप लगाया है। गणेश दत्त ने कहा कि भाजपा सरकार में हिमाचल ऑन सेल का आरोप लगाने वाले बार बार धारा 118 में संशोधन करने पर स्थिति स्पष्ट करें। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार बदहजमी के दौर में है। इस बैठक में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता गणेश दत्त और पूर्व बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा मौजूद थे और इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप जड़े। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विकास में कम और दिल्ली दौड़ में ज्यादा लगी हुई है। प्रदेश के अंदर जो लाखों की संख्या में तबादले हो रहे हैं और कांग्रेस के लोग भारी मात्रा में उसमें दलाली ले रहे हैं, उस पर रोका जाना चाहिए। एक और मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम कोई तबादले नहीं कर रहे हैं और दूसरे दिन आए दिन जो है बड़ी लंबी लंबी लिस्टें आ रही हैं। तो हम पूछना चाहते हैं कि अगर मुख्यमंत्री ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं तो वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कौन है जिसके हस्ताक्षरों से ये ट्रांसफर की जा रही है। और अब बात छात्र संघ चुनाव की। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में प्रदेश के कॉलेजों के प्रिंसिपलों के साथ आयोजित 2 दिवसीय बैठक में छात्र चुनाव को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई है। कॉलेज प्रिंसिपलों ने छात्र चुनाव पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अगर विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार छात्र राजनीति और चुनाव पर सहमति जताती है तो कॉलेज प्रिंसिपलों को भी यह निर्णय पूरी तरह से मान्य होगा। हिमाचल प्रदेश में छात्र संघ चुनावों को लेकर असमंजस का दौर जारी है। इसी के चलते एचबीयू में प्रदेश के कॉलेजों के प्रिंसिपलों के साथ आयोजित 2 दिवसीय बैठक में छात्र चुनावों को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई है। कॉलेज प्रिंसिपल ने छात्र चुनावों पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अगर विवि प्रशासन और सरकार छात्र राजनीति और चुनावों पर सहमति जताती है तो कॉलेज प्रिंसिपलों को भी यह निर्णय मान्य होगा। गौरतलब है कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र संघ चुनावों पर अपनी राय कॉलेज प्रिंसिपलों के साथ होने वाली बैठक के बाद ही देने वाले हैं। कॉलेज प्रिंसिपलों का मानना है कि वह छात्र संघ चुनावों के विरोध में नहीं है। अगर छात्र संघ चुनावों के समय कॉलेज परिसर में हिंसा होती है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे एक ओर जहां कॉलेजों में हिंसात्मक गतिविधियां बढ़ती हैं तो वहीं दूसरी ओर शैक्षिक माहौल भी खराब होता है। कॉलेज प्रिंसिपलों ने सर्वसहमति से यह निर्णय लिया है कि छात्र संघ चुनावों को लेकर जो फैसला प्रदेश सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन करेगा वही निर्णय कॉलेजों को भी मान्य होगा। अगर प्रशासन की ओर से छात्र संघ चुनावों को करवाने का निर्णय लिया जाता है तो उसी फैसले के अनुसार कॉलेज प्रिंसिपल भी महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव कराएंगे। बैठक में चुनाव पर अपना पक्ष रखते हुए कॉलेज प्रिंसिपलों ने चुनाव से पहले प्रशासन से रूसा के परिणामों पर गंभीरता दिखाने का आग्रह किया है, क्योंकि परिणाम ना घोषित होने के कारण बहुत से छात्र राजनीति में अपनी भागीदारी नहीं दे पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डे नाइट न्यूज़। मंडी कुल्लू हाईवे के पास एक निजी बस पर चट्टान गिरने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि बस में सवार 9 यात्री बुरी तरह से घायल हो गए। घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली वो मौके पर पहुंच गई और सभी घायलों को मंडी के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायलों की स्थिति फिलहाल स्थिर बनी हुई है। मंडी से चले ना, वैसे यहाँ पहुँचे तो ऊपर से पत्थर गिर गया अचानक, पता नहीं चला। कितने बड़े पत्थर गिरा, क्या हुआ? काफ़ी बड़ा पत्थर नीचे गिर गया सड़क से, पता ही नहीं चला, एकदम अचानक आ गया। उधर किन्नौर के भाव कंडे में एक अज्ञात बीमारी फैली हुई है, जिससे 250 के करीब भेड़ बकरियां मर गई हैं। सैकड़ों इस बीमारी की चपेट में है। अब तक बीमारी का पता नहीं चल पाया। भेड़ पालक भारी परेशानी में है। तो किन्नौर से ये खबर है, जहां पर भावकंडे के इलाका है किन्नौर के अंदर, वहां पर यह अज्ञात बीमारी फैली हुई है, जिसके चलते 250 भेड़ बकरियां मर गई हैं। सैकड़ों इस बीमारी की चपेट में बताई जा रही हैं। अब तक इस बीमारी का कोई पता नहीं चल पाया। प्रशासन प्रयास कर रहा है अपनी तरफ से और भेड़ पालक भारी परेशान है।
हेलो। हिमाचल में करीब 2,500 लोगों को करोड़ों का चूना लगाने वाले शातिर अपराधी को चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया है। यह शख्स पहले कार कंपनी में सेल्समैन की महज छोटी सी नौकरी करता था, लेकिन इसका सपना करोड़पति बनने का था। सपने को पूरा करने के लिए हिमाचल में कार फ्री डीलर के नाम से नेटवर्किंग कंपनी खोली शख्स ने और मंडी से इसकी शुरुआत की। इस तेज दिमाग शख्स ने शुरुआती दौर में कंपनी से बड़े बड़े सदस्य जुड़े, सदस्यों को 10-10 लाख के चेक दिए, जिसे देखकर लोग इस कंपनी में जुड़ने लगे और एक साल में ही सदस्यों की संख्या 2,500 तक पहुंचने लगी और टर्नओवर करोड़ों में जा पहुंचा, जिससे इस शख्स का सपना पूरा हो गया और 1 वर्ष बाद कंपनी का कामकाज बंद कर यह रफू चक्कर हो गया। बुधवार देर शाम मुख्य आरोपी को चंडीगढ़ से गिरफ्तार करके पुलिस सोलन लाई। बुधवार रात भारी बारिश ने सिरमौर जिले में जमकर कोहराम मचाया। बारिश से जिले में 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए का नुकसान हुआ। खासकर बारिश ने राष्ट्रीय राजमार्ग 72 पर भारी तबाही मचाई। राजमार्ग पर सतीवाला में एक व्यक्ति का मकान जमींदोज हो गया, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ। वहीं ग्रामीणों के मुताबिक एक गाड़ी भी मलबे में दब गई, जिसमें कुछ लोग सवार थे। प्रशासनिक अधिकारी मलबे को निकालने के लिए समय पर जेसीबी मशीन नहीं ला पाए, जिससे गुस्साए लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 72 पर जाम लगा दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वो तो फिर जहान दान बहुत टाइम लगा देगी। ये तो इससे मेरे को ऐसा लगा जैसा मेरा ट्रैक्टर बह गया हो, ऐसे कुछ कड़बटा खाता आ रहा था। तो जब मैंने यहाँ बिजली लचकी, मैंने देखा वो वाइट रंग की गाड़ी थी। ये मैं नहीं कह सकता मारुति थी, ये मैं नहीं कह सकता क्वालिस थी या वैन थी, ठीक है नहीं जी। जैसे ही हम उधर से देख के ध्यान अपना हटाया, उधर से मलबा आया ऊपर से और इधर से मेरी दीवार गिरी। दीवार गिरने के बाद मैं भाई साहब अपने बच्चों को उठा के हम निकलने वाली बात करी। फिर से बात सोलन की। सोलन में आज HRTC ऑफिस में जाकर छात्रों ने RM को ज्ञापन पत्र सौंपा, जिसमें बस चालकों द्वारा कॉलेज छात्रों के लिए बस न रोकने की सूरत में हो रही परेशानियों को प्रमुखता से रखा। गौरतलब है कि सोलन कॉलेज में ग्रामीण क्षेत्रों के दूर दूर से छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए आते हैं और उनका कॉलेज पहुंचने का एकमात्र जरिया बस है, लेकिन बस चालकों द्वारा छात्रों के लिए बस न रोके जाने के कारण वे समय पर कॉलेज नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसका खमियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। HRTC के RM ज्ञान सिंह संबरोली ने छात्रों की समस्याओं को ध्यान से सुना और भरोसा दिलाया कि छात्रों को हो रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए वह सभी चालकों को दिशा निर्देश देंगे कि वे कॉलेज छात्रों के लिए अपनी बस रोकें और उन्हें बस में बिठाएं। नाइन to 5 स्टूडेंट्स की क्लासेस है और सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, तो इतने सारे स्ट्रेंथ में बच्चों की क्लासेस मिस हो जाती है। बिकॉज रूसा सिस्टम तो लागू कर दिया है, बट बसेस फैसिलिटी कहाँ पे है? हॉस्टल है, हॉस्टल 1-2 लिमिटेड है, उसमें कितने को अकोमोडेशन देंगे? यहाँ पे हज़ारों की स्ट्रेंथ में बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं और उन लोगों की किसी की क्लास मिस हो रही है। क्लास मिस होने के कारण क्या होता है कि असेसमेंट नहीं मिल पाते, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर के रिजल्ट्स नहीं आए अभी तक। ये सारी प्रॉब्लम हमें रूसा के कारण हो रही है। विभिन्न मांगे रखी है। कुछ एक बसों के टाइमिंग को दुरुस्त करने के लिए भी दरख्वास्त की है। हालांकि हम लोग प्रयासरत है, परंतु साधन सीमित है, बसें कम है। हम फिर भी प्रयासरत रहते हुए जगह जगह खुद सड़कों पर जहां पर एडजस्ट बच्चों को किया जा सके, इन टाइम वो स्कूल कॉलेजेस अपने इंस्टीट्यूशन पहुंचे, इस बात की परिवहन निगम बखूबी व्यवस्था कर रहा है। इनसे बातचीत हुई है और कुछ बसों का 5, 7, 10 मिनट जो इन्होंने चाहा है उनको
हिला भी दिया गया है ताकि न लोगों को दिक्कत हो और बच्चे भी समय पर स्कूल कॉलेज पहुंच सकें। हिमाचल में आजकल बरसातें जोरों पर हैं, ऐसे में बीमारियों का प्रकोप भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। खासकर छोटे बच्चों पर इस सीजन में खास ध्यान रखना पड़ता है। इसी को देखते हुए नूरपुर में तैनात डॉक्टर नीरजा गुप्ता ने एक प्रेस वार्ता की और लोगों को बरसात के सीजन में होने वाली बीमारियों के बारे में सचेत किया, साथ ही उसके उपाय भी बताए। नीरजा गुप्ता के मुताबिक बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा बीमारियाँ फैलती हैं पानी से। इन दिनों पीने के पानी में ऐसे कीटाणु पाए जाते हैं जिनसे कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, इसलिए पानी जब भी पीना हो तो उसे उबाल कर पीजिए। खासकर बच्चों से 10 से 15 मिनट तक उबला हुआ पानी ही बच्चों को पिलाया जाए। साथ ही अपने खान पान का भी विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि बीमारियों की चपेट में न आया जा सके, बीमारियों को दूर रखा जा सके। मैक्सिमम जो है डायरिया केसेस, फीवर केसेस, स्किन प्रॉब्लम्स और ये मलेरिया वगैरह की प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी प्रेवलेंट रहती है। अप्रैल महीने से पहले ही शुरू कर दिया जाता है कि लोगों से कांटेक्ट करना, डिफरेंट इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन जैसे आईपीएच डिपार्टमेंट के साथ, प्रधान जो लोकल प्रधान हैं या जो मेंबर्स हैं लोकल, उसमें उनके साथ कांटेक्ट किया जाता है और उनको आईसी में जो है उनके लिए की जाती है ताकि हम बरसात आने से पहले ही इसकी प्रिवेंशन कर लें। तो हिमाचल समाचारों में आज बस इतना ही, लेकिन आपसे कल फिर मिलेंगे, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।